ओकरा सबके बोलिए तो लाज लगे थी का सब आके यहाँ पे रहो ना। हम मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, जात के हम धोबी हैं। हम 1988 में इस पर नीलम साहब ने हमको रैयत में यह जमीन दी थी, जो अपने कपड़ा धोने का काम कर कर बाल बच्चा और परिवार के साथ भरण पोषण का काम किया करता था। आज कुछ बाहुबलियों ने यह जमीन करोड़ों का संपत्ति नगर पालिका को रूप में बनाकर जाली कागज निकलवा कर प्रशासन के मिली भगत द्वारा, न इसमें डीएम साहब का हाथ है, न जिला तिरहुत एक कमिश्नर साहब का हाथ है। जालसाजी के तौर पर नोटिस भेजा गया है। यह नीलम साहब ने हमको कागज प्राप्त करवाया था, जो इस पर जितना दिन तुमको रहना है तुम रहो, बाकी फिर भी बाहुबलियों के करोड़ों के संपत्ति पर नजर है, जो कहते हैं कि जमीन खाली करके भाग चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा। 3 महीना पहले एक बाहुबली ने हमको धमकी दिया था कि 3 महीना के अंदर में इस पर से गहर हटा लेना, नहीं तो नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद बिहार सरकार, भारत सरकार के नजदीक मैं अपने होने वाला अत्याचार को उजागर करना चाहता हूं। ये गरीब का झोपड़ी बचाया जाए। हमने विधायक जी के पास भी गया। विधायक जी बोले कि तुम उस जमीन पर रहो और कमाओ खाओ। विधायक जी द्वारा इस पर कुछ दिन तक 2 महीना तक मेरा समय व्यतीत हुआ है। फिर यह 14 अप्रैल को यह कागज मेरे हाथ में जबरदस्ती धराया गया है और इस कागज द्वारा 30 अप्रैल को खाली करने का अनुमति आया है। बाकी इतना जान जाइए कि खाली करने से पहले भूमिहीन को बिहार सरकार ने जो भीमराव संविधान के अनुसार दलित को ऊपर उठाने का काम किए थे, उसको उठाने का काम करे। मेरा रिक्वेस्ट है एसपी साहब, जिला डीएम साहब, तिरहुत एकेडमी का तिरहुत कमिश्नर, हमको रक्षा किया जाए जान माल को, जो हमारे जान को खतरा है। किसी समय मेरा हत्या हो सकता है, किसी समय मेरा हत्या हो सकता है। अशोक सम्राट जी सुनिए, आपको माथा में पगड़ी बांधने से काम नहीं चलेगा। हमने बीजेपी को सरकार हमने बनाया है, हमने वोट दिया है। आप हमको क्या दिए? या एक देखिए, जो वार्ड पार्षद द्वारा हमको काट दिया गया, एक अनाज का दाना तक भी हमको प्राप्त नहीं है, जो पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? हम एक माता रानी महाकाली का वासना करते हैं और वासना करके अपने धोबी का कर्म करते हैं। हमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा रक्षा करने हेतु मैं सोशल मीडिया पर मैं हर एक जगह से हार चुका हूं। हर एक जगह जाकर कोई मदद करने वाला तैयार नहीं है, कोई हिम्मत देने वाला तैयार नहीं है। बताइए हम कहां तक ले पहुंचे, कहां तक ले जाएं? यह तो बाहुबलियों का राज है, बाहुबलियों का। अशोक सम्राट, आप कहते हैं कि अपराधी खत्म होगा, अपराधी खत्म नहीं होगा। अपराधों द्वारा करोड़ों का संपत्ति पर से हर्जन को माल जाल की खतरा है। उस हर्जन के लिए आप आगे आइए अशोक सम्राट जी। आपको सरकार बनाने से आपका सरकार नहीं चलेगा, आपको सरकार बनाने से आपको सरकार नहीं चलेगा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल साल भर में मिले, 6 महीना में मिले,
बाकी आपको फल मिल जाएगा। समझ गए? हमको ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना है। एक यहाँ पर पुल बना है जो 14 लाख कुछ रुपया का है। उस पुल का भी जांच किया जाए। उस पुल के लिए हमने आवाज उठाए तो बाहुबलियों ने हमको नोटिस थमा दिया। बाहुबलियों ने नोटिस दिया है और कोई परवाह नहीं, हम कोई परवाह नहीं। यह देख लीजिए, अगर मेरा बात नहीं, हम 27 वार्ड के वासी है। मेरा आधार मेरा साबुत है, मेरा आधार मेरा साबुत है। इस आधार पर इसको, इस जमीन को, इस भूमिहीन को अगर बिहार सरकार की आती है तो इस हम स्वयं खाली करेंगे। हमको सरकार झोपड़ी देने का पहले उपाय करे, हमारे बाल बच्चा को रखने के लिए उपाय करे, नहीं तो बहुत बड़का अनर्थ होगा। जय हो माता रानी। अगर 10 बरस से शोषण किया गया है, अगर हम नहीं जिएंगे तो आत्महत्या करेंगे। विधायक जी, आपका पावर नहीं चला मुजफ्फरपुर में, बाहुबली ने नोटिस थमा दिया है। आपका पावर, आपको हमने वोट दिए रंजन कुमार जी। रंजन भैया, आप आगे आइए हमको बचाने के लिए। पुलिस प्रशासन आगे आवे बचाने के लिए। डीएम साहब आपको आना होगा, नहीं तो 30 अप्रैल को गर्दन आपको लेना होगा। 30 अप्रैल को मैं पटना भाजपा कार्यालय के पास अपना गर्दन चढ़ाऊंगा, अपना गर्दन चढ़ाऊंगा। नहीं तो बचाने के लिए वो अशोक सम्राट, आप आगे आइए और इस जमीन को, इस भूमि को जांच करवाइए कि क्या है नहीं है। सरकारी और नगर पालिका का जमीन नहीं है, यह जमीन नीलम साह का है। उसका कागज मेरे पास है, आप देखिए, उसका कागज मेरे पास है। यह नीलम साह ने हमको रैयत में दिया है। इस जमीन पर नीलम साह ने हमको बसाया है। 4 झोपड़ी है और इस 4 झोपड़ी पर बाहुबली का बुरी नजर है, और यह बुरी नजर 10 बरस से है। 10 बरस से है, 10 बरस से। अगर किसी ने अगर हमको नुकसान पहुंचाने का काम किया तो खेला बहुत बड़ा होगा। भाजपा सरकार को जवाब देना होगा, पुलिस प्रशासन को जवाब देना होगा, कमिश्नर साहब को जवाब देना होगा। इसलिए कि गरीब का कहीं उपाय नहीं है। गरीब को मिटाने के लिए यह सरकार है, गरीब को मिटाने के लिए सरकार है। विजय कुमार सिन्हा जी, आपसे दया मांगता हूं कि आप इस पर नजर रखा जाए। अशोक सम्राट, अशोक सम्राट, आप एक हरिजन वर्ग से आते हैं और हम एक अनुसूचित जाति धोबी हैं, हम हरिजन हैं। हरिजन को पहले तरक्की पर लीजिए, उसके बाद दया पाइए आप, नहीं तो बहुत बड़का अनर्थ होगा। मैं अपना गर्दन उतार दूंगा। बाहुबली द्वारा अगर उखाड़ा गया तो मैं गर्दन उतार लूंगा। मैं 30 अप्रैल से पहले अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया, नहीं बचाया गया, तो 30 अप्रैल को मैं पटना भाजपा कार्यालय के पास मैं गर्दन उड़ाऊंगा। कोई माय का लाल नहीं है कि हमको रोक लेगा। मेरा बच्चा परिवार कहां जाएगा? कौन है? मेरा आधार से पकड़िए। अगर मेरे पास रुपया है, मेरे पास भूमि है, तो हमको हटाइए। मेरा बैंक बैलेंस देखिए, बैंक में मेरा जीरो निकलेगा, बैंक में मेरा जीरो निकलेगा। ओ बताइए, आधार द्वारा 27 वार्ड में एक दाना भी अनाज नहीं दिया जा रहा है। 1988 से एक दाना अनाज नहीं लिए, एक दाना अनाज नहीं लिए। क्यों? अभी एक चीज और दिखाते हैं, सरकार को नजर आकर्षित करवाता हूं।
कि उस जमीन पर, इसी जमीन के प्लॉट पर बिन मर्जी से, बिन ठेकेदार द्वारा आपरूपी बाहुबली ने 15 लाख रुपया उस पुल पर मिला। उसमें से 6-7 लाख रुपया बाहुबली ने खर्चा किया। उस पुल को लास्ट में रंजन कुमार विधायक जी ने फीता काटे। उस पुल को 4 मरते फीता कटाया। हमने आवाज उठाए तो 3 महीना के अंदर में हमको नोटिस दिया गया। क्यों? हम कौन अपराध किए हैं? बीजेपी सरकार कौन अपराध किए हुए हैं? भीम अंबेडकर के द्वारा संविधान में जो लिखा हुआ है, कानून में जो लिखा हुआ है, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि जन संकल्प तो जन विकास, हर हर मोदी, घर घर मोदी हमने किया है। एक नन मैट्रिक है। हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं, भगवान मानते हैं। वो नरेंद्र मोदी, आप हमको रक्षा कीजिए। इस संसार में मेरा बात ऊपर तक ले जाए, ऊपर तक ले जाए। आगे मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह जमीन नीलम साहे का है, न नगर पालिका है, न बिहार सरकार है। किसने नगर पालिका बनाया और किसने सरकारी बनाया? यह नीलम साहे का संपत्ति है। जो इस जमीन का जांच सर्वे होना चाहिए और फिर गरीब का झोपड़ी भरिए। यह देखिए, करोड़ों का संपत्ति में रोड निकल गया। कौन इसका मैंने पास किया है? कौन इसका जवाबदेही है? सरकार या प्रशासन या जिला प्रशासन? आपको जिला प्रशासन, सरकार आपको आना होगा, नहीं तो मेरा मौत लेना होगा। नरेंद्र मोदी, आप विकास की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, कहते हैं कि हम गरीब का झोपड़ी करेंगे। आपको ऐसा होने नहीं देंगे। मैं बलि चढ़ा दूंगा बाल बच्चा के लिए, बाकी बाल बच्चा को कोटवा लेके भीख नहीं मांगने दूंगा। जो बाहुबलियों ने द्वारा मेरा शोषण किया है, उसका भरपाई सरकार को करना होगा, जिला प्रशासन को करना होगा, सामने आना होगा। एसपी साहब, हमको जान का खतरा है, आपको बचाने के लिए उपाय करना होगा। इस भूमि को जांच करवाइए एसपी साहब, इस भूमि को जांच करवाइए एसपी साहब। यह जमीन नीलम साहे का है। इस जमीन को नगर पालिका बना दिया। यह नगर पालिका नहीं है। इस जमीन पर हमें नीलम साहे ने रैयत में बसाया है। कमाओ खाओ। मेरा आधार साबुत है, मेरा पहचान साबुत है। मेरा 27 वार्ड में 1988 से हम इस पर वासी है, इस जमीन पर वासी है। इसका हकदार हम हैं। पहले मेरा हक दिया जाए, पहले छप्पर दिया जाए, फिर झोपड़ी उखाड़ा जाए। और नहीं, झोपड़ी नहीं। अगर आपको जरूरत है इस जमीन का, आप जमीन ले सकते हैं, हम दे सकते हैं। बाकी पहले इस गरीब को झोपड़ी पहले दिया जाए, छप्पर दिया जाए, रोजी रोटी को प्राप्त करवाया जाए। बताइए, हम 10,000 रुपया महीना कमाते हैं। उस परिवार में मैं 9 परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसका जवाब क्या लेगा? इस भूमिहीन व्यक्ति का जवाब किसके पास जाना चाहिए? जिला प्रशासन, बिहार सरकार, बिहार सेंटर, कौन मेरा मालिक है? मैं उस मालिक तक अपने बात को खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमको आत्मरक्षा किया जाए, मेरे जीवन, मेरे परिवार को रक्षा किया जाए।
इसी समय मेरे मकान पर कुछ भी हो सकता है, मेरा जीवन खत्म हो सकता है। खत्म होने से पहले मैं 30 अप्रैल को मैं शपथ लेता हूँ, जो हर हर मोदी, हर घर मोदी को वोट दिया हूँ, मैं मोदी का गुण गाता हूँ। मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हमने यह गुण गाया है दलित होकर, और बाहुबली का नजर इस पर आ गया। पहले इस जांच करवाया जाए इस कागज को, जो नीलम साहब द्वारा हमको रैयत में दिया गया है। इस कागज को पहले जांच करवाया जाए। अगर सरकार आपको जरूरत है जमीन को, भूमि को, आप ले सकते हैं, हम दे सकते हैं। पहले उससे पहले हमको व्यवस्था कीजिए, पूर्ण व्यवस्था कीजिए, आत्मरक्षा का व्यवस्था कीजिए। मेरा कार्ड जो पार्षद द्वारा नहीं दिया माने हुआ, उस कार्ड का व्यवस्था कीजिए। ये हमको एक दाना चावल भी नहीं मिलता है, जो उसका हकदार पहले सुनील धोबी होना चाहिए। क्यों नहीं मिला? अशोक सम्राट जी, आप सिर्फ मुरट्ठा बांधते हैं। जितना आप पढ़े हुए हैं उतना हम भी पढ़े हुए हैं। आप बरसटे खाली नेतागिरी करते हैं, हम परिवार का भरण पोषण करते हैं। मेरा जीवन का मालिक मेरे प्राण दाता अशोक सम्राट जी, मैं इस बात को बिहार सरकार तक ले अपना खबर पहुंचा रहा हूं कि मोदी जी देखिए, अशोक सम्राट जी, आपसे निवेदन है, जिला प्रशासन, त्रियुत कमिश्नर, एसपी साहब, आप मेरे आत्मरक्षा कीजिए, मेरे संसार को बचाइए, मेरे संसार को मत उजाड़िए। जो बाहुबलियों द्वारा, 4-5 बाहुबलियों द्वारा मेरा शोषण किया गया है, उस शोषण को मिटाया जाए, मेरा बात रखा जाए। हम निर्धन व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति है, मेरा कहीं पावर नहीं चलेगा, कहीं मेरा पावर नहीं चलता है। रंजन भैया के पास हमने 14 अप्रैल को गया, उन्होंने फोन किया सीईओ और कर्मचारी को, इस जमीन पर कुछ नहीं प्रोजेक्ट का आया है, कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं बनेगा। आपको स्कूल कॉलेज बनवाना है बनवाइए, हमको खुशी मिलेगा। बाकी उससे पहले इस जमीन को, इस भूमि को, जमीन को पहले जांच किया जाए, सर्वे किया जाए। जो सर्वे नहीं हुआ, नहीं जांच हुआ, सोझे नोटिस धरा दिया, सोझे नोटिस, डायरेक्ट नोटिस। 3 महीना पहले बाहुबलियों ने धोखा में हमसे किया, और 3 महीना पहले धमकी दिया कि 3 महीना के अंदर में तुम्हारा झोपड़ी उखाड़ देंगे। इसका हमको जवाब चाहिए, नहीं तो मैं 30 अप्रैल को अपना गर्दन देने के लिए अशोक सम्राट आपके पास आ रहे हैं। हम इतना महाकाल के पुजारी हैं कि हम अपना गर्दन आपको हाथ में दे सकते हैं। अगर मेरे आत्मरक्षा नहीं हुआ तो स्वयं अशोक सम्राट जिम्मेदार होगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जय भारत, जय हिंद।